दोस्तों मुझे पता है कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जनवरी का महीना है, ठंड है और रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग में एक टेंशन लगातार चल रही है, एग्जाम्स। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप टेबल पर बैठे तो हो, किताब खुली है, घर वालों को ये लग रहा है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ याद क्यों नहीं हो रहा। आप एक चैप्टर पढ़ते हो, आगे बढ़ते हो और पीछे का सब ब्लर होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक छलनी की तरह बन गया है। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि अगर एग्जाम हॉल में मैं ब्लैंक हो गया तो क्या होगा। अगर आप ये फील कर रहे हो तो रिलैक्स करो, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। मैंने भी अपनी लाइफ में ये सेम फेज देखा है। जब मैं 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहा था तो मेरे साथ भी यही होता था। ये डर, ये घबराहट, ये सब नेचुरल है। लेकिन आज इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि तुम शेर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं। आज हम लॉजिक पर बात करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो प्रैक्टिकल है तो सॉल्यूशन भी इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगले कुछ मिनटों में आप वो जानने वाले हो जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही चीजें डिसाइड करती है कि आप एग्जाम में एवरेज स्कोर करोगे या फिर टॉप करोगे। तो मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन और ये वीडियो आपके एग्जाम का स्ट्रेस खत्म करने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली प्रॉब्लम, हमें लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। एग्जाम से 2 दिन पहले आपको लगेगा कि आपने साल भर जो भी पढ़ा वो सब गायब हो चुका है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पैसिव रीडिंग कर रहे हो, आप बस पन्ने पलट रहे हो और लाइंस को आंखों से बस देखे जा रहे हो। दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए उसे लग रहा है कि हाँ ये तो पता है, ये भी पता है। लेकिन जब किताब बंद होती है तो कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। इसका एक बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई टॉपिक रिवाइज करो तो उसे पढ़ने के बाद किताब को बंद करो। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो और खुद से पूछो कि अभी मैंने जो पढ़ा उसमें 3 मेन बातें क्या थी, सिर्फ 3 बातें। अगर आप वो 3 पॉइंट्स बिना देखे खुद को समझा पा रहे हो तो विश्वास करो एग्जाम हॉल में आप उस पर 2 पेज का आंसर आराम से लिख दोगे। हमारा दिमाग कीवर्ड्स पर काम करता है, पूरे पैराग्राफ पर नहीं करता। तो रट्टा मारने की कोशिश मत करो, बस उस टॉपिक की स्टोरी को समझो और साथ ही में अभी कुछ नया पढ़ने का ट्राई मत करना। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, वो देखते हैं कि दोस्त कोई नई रिफ्रेशर बुक पढ़ रहा है तो वो भी मार्केट भागते हैं उसे खरीदने। और सबसे बड़ी बेवकूफी यही होती है। आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, उनसे बेहतर दुनिया की कोई भी किताब नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग आपके दिमाग में छपी होती है, उसी पर भरोसा रखो। नया मटेरियल सिर्फ कंफ्यूजन लाएगा और पुराने को भी भुला देगा। अब आते हैं एग्जाम से ठीक 1 रात पहले वाली सिचुएशन पर। ये वो टाइम होता है जब हमें लगता है कि आज पूरी रात जागकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। कॉफी पर कॉफी पी जा रही है, आंखें जल रही है, लेकिन हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। भाई दोस्त, प्रैक्टिकली सोचो, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए और उसे मेमोरी में सेव करने के लिए नींद की जरूरत होती है। साइंस कहती है कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है। अगर आप एग्जाम से पहले वाली रात नहीं सोते हैं तो आपने जो भी पढ़ा है वो सेव ही नहीं होगा। एग्जाम हॉल में आपके साथ क्या होगा पता है? आपको लगेगा कि यार ये आंसर दिमाग में तो था पर जुबान पर नहीं आ रहा। वो ब्लरनेस, वो नींद की कमी की वजह से होता है। तो मेरी ये एडवाइस है कि चाहे सिलेबस थोड़ा बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फ्रेश दिमाग के साथ आप उन सवालों के जवाब भी बना कर लिख सकते हो जो आपको कम आते हैं, लेकिन एक थके हुए दिमाग के साथ आप वो आंसर भी गलत कर दोगे जो आपको रटा हुआ था। अगली सुबह एग्जाम का दिन, आप सेंटर पर पहुंचते हो। वहां का माहौल देखकर आप डर जाते हो। कोई कोने में खड़ा होकर रट्टा मार रहा है, कोई अपने दोस्त को समझा रहा है और कुछ लोग ग्रुप्स में खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं। वहाँ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। हमारा एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो आपके पास आएगा और बोलेगा, भाई तूने वो लास्ट चैप्टर का वो वाला डायग्राम देखा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर ने बोला पक्का आएगा। और मान लो आपने वो नहीं देखा है, बस उसी एक पल में आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगेंगे, जो कॉन्फिडेंस आप घर से लेकर आए थे वो 0 हो जाएगा। आप घबराहट में किताब खोलोगे और वो टॉपिक ढूंढने लगोगे और इस चक्कर में जो आता था वो भी मिक्सअप हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है कि सेंटर के बाहर आप बहरे बन जाओ, कुछ मत सुनो, किसी से बात मत करो। सोचो कि आपने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे हैं या फिर किसी शांत कोने में खड़े रहो। खुद से बस एक ही बात बोलो, मेरी तैयारी बेस्ट है, जो भी मैंने पढ़ा है पेपर वहीं से आएगा और अगर कुछ बाहर से आया भी तो मैं संभाल लूंगा। ये जो सेल्फ टॉक है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। एग्जाम नॉलेज का खेल तो है ही, पर उससे ज्यादा ये मेंटल टेम्परामेंट का खेल है। जो वहाँ शांत रहेगा वो जीत जाएगा।
अब आप एग्जाम हॉल के अंदर हो, आपके हाथ में पेपर आता है। ये वो मोमेंट है जहां 90% स्टूडेंट्स गलती करते हैं। पेपर मिलते ही हम उसे स्कैन करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं आते यार। अब क्या होगा, जैसे ही आपकी नजर उस मुश्किल सवाल पर पड़ती है, आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। अब जो आप आसान सवाल करोगे उसमें भी आप सिली मिस्टेक्स करोगे। तो सही तरीका क्या होता है? सिंपल है, पेपर मिलते ही एक गहरी सांस लो और पेपर को जज बिल्कुल मत करो, बस सॉल्व करने के मोड में आ जाओ। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं पहले पेज से शुरू नहीं करता था, मैं वो सेक्शन ढूंढता था जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मुझे बायो अच्छे से आती है तो मैं बायो वाला सेक्शन पहले उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप शुरू के 2-3 आंसर सही लिख लेते हो और आपको पता होता है कि ये सही है, तो आपके अंदर एक विनिंग मोमेंटम आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर जब आप उस मुश्किल सवाल पर पहुंचते हो जो आपको नहीं आता था, तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है और आप कुछ न कुछ लॉजिक लगाकर उसे भी सॉल्व कर लेते हो। तो रूल याद रखना, अटैक योर स्ट्रेंथ फर्स्ट। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपने पहले कौन सा किया, उसे बस सही आंसर से मतलब होता है। अब एक बहुत रियल सिचुएशन की बात करते हैं। पेपर लिख रहे हो, सब सही चल रहा है, अचानक एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। अब क्या करें? क्या उसे छोड़ दें? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बोर्ड एग्जाम या कॉलेज एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है और सबसे बड़ी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ दोगे तो एग्जामिनर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे 0 देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखते हो, उस चैप्टर का कोई और कॉन्सेप्ट, कोई डेफिनेशन या सवाल में दिए गए कीवर्ड्स को ही एक्सप्लेन कर देते हो, तो हो सकता है कि 5 नंबर में से आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि 1 नंबर से क्या होता है? पूछो उस स्टूडेंट से जो 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से चूक गया या जिसकी 1 नंबर से कट ऑफ रह गई। हर 1 नंबर कीमती होता है। तो कसम खा लो कि पेपर खाली नहीं छोड़ना है। हैंड राइटिंग अच्छी रखो, पॉइंट्स बनाओ, डायग्राम बना दो, चाहे वो रफ ही क्यों ना हो। एग्जामिनर को दिखाओ कि आपने कोशिश की है। टीचर को भी खाली पेज पर नंबर देने में शर्म आती है, लेकिन भरे हुए पेज पर वो कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। नॉलेज एक बात है और उस नॉलेज को पेपर पर उतारना दूसरी बात है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपकी कॉपी चेक करने वाले को समझ नहीं आ रही तो सब बेकार है। याद रखना, एग्जामिनर एक इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं। उसके पास सैकड़ों कॉपियां हैं चेक करने के लिए। वो थका हुआ हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। आपको उसका काम आसान करना है। नंबर 1 स्पेसिंग, शब्दों के बीच में जगह छोड़ो, खिचड़ी मत पकाओ। नंबर 2 बुलेट पॉइंट्स, लंबी कहानियां पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, पढ़ने में आसान होता है और लॉजिकल लगता है। नंबर 3 हाईलाइटिंग, अपने आंसर में जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो मेन वर्ड्स हैं, उन कीवर्ड को अंडरलाइन करो। एग्जामिनर की नजर सीधे वहीं जाएगी, उसे लगेगा कि हाँ बच्चे को जवाब तो पता है, तो वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं और टिक कर देगा। आपकी कॉपी दिखने में जितनी साफ होगी, एग्जामिनर का मूड उतना अच्छा होगा और वो मूड नंबर में आपके रिफ्लेक्ट होगा। आखिरी और सबसे जरूरी बात, जैसे ही लास्ट बेल बजती है, पेन्स डाउन की आवाज आती है, उस वक्त एक अजीब सी फीलिंग होती है। आप बाहर आते हो। अब यहाँ पर एक गलती हम सब करते हैं, हम पेपर डिस्कस करते हैं। भाई यार चौथे का आंसर बी था ना? नहीं भाई उसका तो सी था। बस अगर आपका आंसर गलत निकला तो आप वहीं पर डिप्रेशन में चले जाओगे। घर जाकर आप ना खाना खाओगे, ना अगले पेपर की तैयारी कर पाओगे। आपके दिमाग में बस वही एक गलत सवाल घूमता रहेगा। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जो पेपर हो गया वो हो गया। अगर वो इतिहास है तो आप उसे बदल नहीं सकते। अगर आपने उसमें गलती भी कर दी तो उस पर रुक कर आप अपना फ्यूचर वाला पेपर भी खराब कर दोगे। सबसे बड़ी समझदारी इसमें है कि आप पेपर को बैग में डालो, घर जाओ और उसे अलमारी के ऊपर रख दो। उसे दोबारा खोलकर भी मत देखो जब तक सारे एग्जाम्स खत्म ना हो जाएं। खुद से बोलो कि जैसा भी हुआ मैंने अपना बेस्ट दिया, अब फोकस अगले वाले पर करूंगा। दोस्तों मुझे पता है कि ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल। एग्जाम का प्रेशर सच में होता है। हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ये सिर्फ मार्क्स नहीं होते, ये हमारे पेरेंट्स के सपने होते हैं, हमारे करियर की सीढ़ी होती है। डर लगना गलत नहीं है। डर का मतलब है कि आप केयर करते हो, आप सीरियस हो। लेकिन इस डर को खुद पर कभी हावी मत होने देना। ये एग्जाम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो आपकी करंट तैयारी को चेक कर रहा है, आपकी औकात या आपकी इंटेलिजेंस को नहीं। आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है, आप उसका बेस्ट यूज करो। रिग्रेट मत करो कि काश पहले पढ़ लेता। जो टाइम गया वो गया, जो अभी है वो तुम्हारा है। शांति से पढ़ो, खुद पर भरोसा रखो। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आप एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर बैठोगे तो आप अकेले नहीं होंगे। मेरी विशेष, आपके मम्मी पापा का आशीर्वाद और आपकी मेहनत आपके साथ बैठी होगी। जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ। रिजल्ट की टेंशन अपन बाद में करेंगे, अभी बस फोकस करो एक एक क्वेश्चन को निपटाने पर। और हाँ, जब एग्जाम देकर आओ तो मुझे जरूर बताना, चाहे कमेंट्स में लिख देना या फिर मुझे मेल कर देना कि आपका पेपर कैसा हुआ। मुझे इंतजार रहेगा। सच में टेंशन फ्री रहो, खुश रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।